गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को भारत चीन संबंध पर बोलने के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता ने वहां जाकर क्या कहा, जानिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भारत चीन संबंध, डाटा और लोकतंत्र पर बोलने के लिए बुलाया गया। इस पर उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो इसको लेकर तैयार है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो अपने अल्फा मेंटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के लिए काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि वो जियोपॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बिग डाटा और लोकतंत्र पर बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि राहुल गांधी महीने के आखिर में विश्वविद्यालय आएंगे। उनका हम फिर से स्वागत करने को लेकर खुश हैं। राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तो काफी विवाद हुआ था। राहुल ने यहां आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो संसद और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को काम नहीं करने दे रहे। इसको लेकर बीजेपी ने उनकी आलोचना की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। त्रिपुरा में वोटिंग खत्म, 81% हुआ मतदान। कांग्रेस भाजपा ने ट्विटर पर वोटिंग की अपील की तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी थी, वह खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक 81% मतदान हुआ। हालांकि ये डेटा अपडेटेड नहीं है। दोस्तों, चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इससे पहले 2018 में त्रिपुरा में 90% मतदान हुआ था और सरकार भाजपा ने बनाई थी। इस बार राज्य में कुल 3,337 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सिंगल फेज में हुए चुनाव में राज्य की 28.13 लाख जनता ने 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। यह चुनाव 2023 का पहला चुनाव है। उधर दोस्तों, भाजपा कांग्रेस को ट्विटर पर वोटिंग अपील करना भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने दोनों दलों को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। भाजपा महासचिव दिलीप सेकिया को भी इस मामले में नोटिस भेजा गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के चुनाव में इजरायली कंपनी का हुआ इस्तेमाल, जांच कराई जाए, कांग्रेस ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि भारत के चुनाव में दखल देने के लिए एक इजरायली कंपनी के कथित इस्तेमाल के मामले की जांच कराई जाए। इस पर सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। पार्टी प्रवक्ताओं पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाताओं से बातचीत में इजरायली इकाई टीम जॉर्ज और भारतीय जनता पार्टी के IT प्रकोष्ठ का जिक्र करते हुए दावा किया कि देश के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारत के नागरिकों के डाटा के साथ भी समझौता हो रहा है। खेड़ा ने दावा किया कि भारत के लोकतंत्र को भारत की ही सत्ताधारी पार्टी द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ली जा रही है। ये हिंदुस्तान में बैठकर दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि इजरायली कंपनी 30 चुनाव में हेराफेरी करती है, इनमें भारत भी शामिल है, पर मोदी सरकार चुप है। पेगासस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पृथ्वी शो से हाथापाई करने वाली सपना गिल हुई गिरफ्तार, सेल्फी को लेकर हुआ था विवाद। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ हाथापाई करने वाली ब्लॉगर और यूट्यूबर सपना गिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने सपना को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई ओशिवारा पुलिस ने की है। गिरफ्तारी के बाद सपना गिल का मेडिकल भी कराया गया। जानकारी के मुताबिक सपना गिल को अब शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। फिलहाल दोस्तों, आरोपी की ओर से कोई क्रॉस FIR नहीं कराई गई। पुलिस ने इस मामले में बताया कि ओशिवारा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। इसमें 7 लोगों के खिलाफ शिकायत है। उन्होंने पहले कार में तोड़फोड़ की, उसके बाद मामला रफा दफा करने के नाम पर 50,000 रुपए की भी मांग की। इस मामले में अभी एक गिरफ्तारी हुई है, अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। इस मामले में अभी क्रॉस FIR दर्ज नहीं कराई गई है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मामला 15 फरवरी को मुंबई के सहारा स्टार होटल का है। पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ होटल में डिनर के लिए पहुंचे थे। पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके मुताबिक डिनर के दौरान अज्ञात आरोपी पृथ्वी शॉ के पास आए और सेल्फी लेने की मांग करने लगे। पहले पृथ्वी शॉ ने 1-2 लोगों के साथ सेल्फी भी ली, मगर पूरे ग्रुप के साथ पृथ्वी शॉ ने सेल्फी लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि वह दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आए हैं और परेशान नहीं करना चाहते। इस पर वह पूरा ग्रुप भड़क गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में एक दिन में 22 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, IMF की शर्तों ने बढ़ाई मुश्किलें, आगे और भी आएंगे बुरे दिन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। महंगाई रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। दूध, सब्जियां जैसे रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान की सारी उम्मीदें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले लोन पर टिकी हुई है। हालांकि इसके एवज में IMF ने काफी सख्त शर्तें रखी है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में एक दिन में ही पेट्रोल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। वहीं आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाक वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम की वजह से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया कमजोर हो रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने केरोसिन तेल के दाम भी 12.90 रुपए प्रति लीटर और लाइट डीजल ऑयल के दाम में 9.68 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए तक पहुंच गई। वहीं देश में CNG की किल्लत हो रही है। बाजार में CNG नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान ने जताया पाकिस्तान के टूटने का डर, जनरल बाजवा और अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI के प्रमुख इमरान खान को देश के टूटने का डर सता रहा है। इमरान खान ने गुरुवार को एक रेडियो इंटरव्यू में ऐसी चिंता जताते हुए कहा कि पाकिस्तान उधर जा रहा है, ये सबके हाथ से निकल जाएगा। जब आर्थिक तंगी आई तो सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर थी, वो भी टूट गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से खुद को हटाए जाने के पीछे अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड ल्यू और पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोनाल्ड ल्यू अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशियाई मामले के विभाग में उप सचिव हैं। इमरान खान ने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि डोनाल्ड ल्यू ने कहा था कि इमरान खान को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ कैंपेन करने के लिए हुसैन हक्कानी को नियुक्त किया था और बाजवा के कहने पर ही यह धमकी दी गई। इमरान खान तत्कालीन सेना प्रमुख पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि बाजवा कैसे फैसला कर सकते हैं कि देश का PM देश के लिए अच्छा है या बुरा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वरा भास्कर ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमद से की सीक्रेट वेडिंग, कोर्ट मैरिज के पेपर शेयर की अनाउंसमेंट। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। इस खबर को स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए खुद कंफर्म किया। उन्होंने मुस्लिम एक्टिविस्ट फहद जिराह अहमद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बात की जानकारी देते हुए स्वरा भास्कर ने फहद के लिए एक स्पेशल नोट भी शेयर किया। स्वरा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर 2 मिनट 4 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि कैसे दोनों ने एक साथ कई आंदोलनों में मुखर रूप से आवाज उठाई थी और दोनों का रिश्ता कैसे धीरे धीरे बदलते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनावी साल में युवाओं को तोहफा, CM गहलोत ने किया 1 लाख भर्तियों का ऐलान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। CM ने बेरोजगारों के लिए 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। इसके अलावा CM ने गंगानगर कॉलेज समेत 20 कॉलेज में हॉस्टल खोलने का ऐलान किया है। दोस्तों राजस्थान विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान CM गहलोत ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन इतना शानदार रहा है कि इसलिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने बजट में दिया वो पूरे देश में चर्चा है। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वो सभी राज्य हमारे बजट को अपने मैनिफेस्टो में जरूर शामिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के बाद अब आकाशा एयर भी दे रही नए विमानों का बड़ा ऑर्डर, इंटरनेशनल सेवा शुरू करने का है प्लान। जी हां दोस्तों, देश में सबसे सस्ती एयरलाइन सुविधा देने वाली कंपनी आकाशा एयर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आकाशा एयर अपने बेड़े में नए जेट विमानों को शामिल करने की योजना बना रही है। आकाशा एयर को देश में एयर सर्विस शुरू किए हुए कुल 200 दिन ही हुए हैं। साथ ही कंपनी बाजार में 2.3% से अधिक की हिस्सेदारी हासिल कर चुकी है। इससे पहले आकाशा एयर ने 72 बोइंग नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। दोस्तों देश की युवा और उभरती विमानन कंपनी आकाशा एयर के पास वर्तमान में यात्रियों को ले जाने वाले 17 बोइंग 737 मैक्स मॉडल के विमान मौजूद हैं। कंपनी का टारगेट है कि उसके पास साल 2027 तक 72 बोइंग जेट विमान हो जाए। कोरोना महामारी के बाद घरेलू हवाई यात्रा में काफी तेजी देखने को मिली है, जिसका फायदा आकाशा एयर को भी हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने की मांग में भारी गिरावट, गोल्ड इंपोर्ट जनवरी में 32 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतें फिलहाल ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के कारण जनवरी आयात में सालाना पर 76% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बीते महीने गोल्ड इंपोर्ट 32 महीने के निचले स्तर पर रहा। जनवरी महीने में घरेलू बाजार में सोने का भाव 58,900 रुपए के
करीब पहुंच गया था। इसके कारण मांग का सेंटीमेंट कमजोर रहा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ज्वेलर्स ने कीमत में राहत की उम्मीद के कारण बहुत कम खरीदारी की। यही वजह है कि आयात में इतनी बड़ी गिरावट आई। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। आयात में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में कमी आएगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से 15 फरवरी को जो डेटा शेयर किया गया था उसके मुताबिक जनवरी में ट्रेड डेफिसिट $17.76 बिलियन रहा था, जो 12 महीने का निचला स्तर है। ट्रेड डेफिसिट में कमी आने से रुपए को मजबूती मिलती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट, 17 मार्च से प्रोसेसिंग फीस हो जाएगी डबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को नए चार्जेस के बारे में ईमेल भेजकर सूचना दी है। इस ईमेल के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर पहले 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती थी, अब इसे दुगना कर दिया गया है। 17 मार्च 2023 से बैंक ने इसे बढ़ाकर 199 रुपए कर दिया। इसके अलावा टैक्स अलग से देना होगा। दोस्तों SBI कार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को बैंक ने रेंट पेमेंट पर 99 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाया था। इसके अलावा 18% का GST अलग से लगाया था। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को मर्चेंट EMI ट्रांजैक्शन चार्ज को भी 99 रुपए से बढ़ाकर 199 रुपए कर दिया गया था। GST अलग से लगता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 स्टॉक्स में तेजी। सेंसेक्स से 44 अंक बढ़कर 61,319 पर बंद। इंडिगो के को फाउंडर गंगवाल की पत्नी ने 4% हिस्सेदारी बेची, शेयर 4% लुढ़का। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 44 अंकों की तेजी के साथ 61,319 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 20 अंकों की तेजी रही, यह 18,035 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 शेयरों में तेजी और 18 शेयरों में गिरावट रही। लंबे समय के बाद अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स के शेयर में करीब 1% की तेजी रही। दोस्तों अडानी पावर, विल्मर और NDTV में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। वहीं ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट में भी मामूली तेजी रही। वहीं दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन और टोटल गैस में 5% का लोअर सर्किट लगा। इसके अलावा SEC के शेयर में 0.67% की गिरावट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोकिया ने भारत में लॉन्च किया 5G स्मार्टफोन। 100% रिसाइकिल एल्यूमिनियम से बने नोकिया X30 में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा, कीमत है 49,000। जी हाँ दोस्तों, HMD ग्लोबल ने भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन नोकिया X30 लॉन्च कर दिया है। हैंडसेट को सितंबर में ग्लोबल लेवल पर पेश किया गया था। कंपनी का कहना है कि फोन का फ्रेम 100% रिसाइकिल एल्यूमिनियम और बैक कवर 65% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है। नोकिया X30 के 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 48,999 रुपए यानी कि 49,000 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन क्लाउडी ब्लू और आइस व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ आता है। दोस्तों हैंडसेट की प्री बुकिंग कंपनी की ऑफिशियल साइट और अमेजन पर शुरू हो गई है। नोकिया X30 5G की सेल 20 फरवरी से शुरू होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता हार्दिक पटेल की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में जारी किया गिरफ्तारी वारंट। जी हां दोस्तों, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ 2017 के एक मामले में कोर्ट के समक्ष पेश न होने को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हार्दिक पटेल पर एक सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पटेल ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए एक राजनीतिक भाषण दिया था। ध्रांगध्रा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट DD शाह ने अदालत में पेश न होने पर पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल दोस्तों 2 फरवरी को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने सुरेंद्रनगर जिले के ध्रांगध्रा तालुक पुलिस थाना के अधिकारी को पटेल को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें यह आदेश 11 फरवरी को प्राप्त हुआ था। सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर पटेल और उसके साथी आरोपी कौशिक पटेल के खिलाफ 12 जनवरी 2018 को ध्रांगध्रा तालुका पुलिस स्टेशन में
एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार करा रही है जेईई और नीट की फ्री कोचिंग, रहने खाने की भी होगी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार इन परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग आयोजित कराने जा रही है। यह कोचिंग झारखंड में आयोजित की जाएगी। झारखंड सरकार ने आकांक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट की तैयारी के लिए इन मुफ्त कोचिंग क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। सरकार ने कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां भी घोषित कर दी है, जिसके अनुसार छात्र 18 फरवरी से आवेदन कर सकेंगे। वहीं दोस्तों 28 फरवरी तक छात्र छात्राओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शादियों में चोरी करने का सालाना पैकेज 18 लाख। एमपी गैंग में 8 से 13 साल के बच्चे ज्यादा लग्जरी गाड़ी फ्लाइट में सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी समारोह में चोरी करने के लिए एमपी गैंग एक्टिव है। उसकी गैंग में 8 से 13 साल के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इनका काम किसी भी शादी में जाकर गहनों से भरा बैग पार करना होता है। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह चलना है, किस तरह बात करनी है, कैसे बैठना है, इन सब बातों को ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। दोस्तों रहन सहन का तरीका बेहतर हो, इसके लिए उन्हें लग्जरी गाड़ियों और फ्लाइट में लाया जाता है और ले जाया जाता है, ताकि वहां के माहौल को बारीकी से समझ सकें। यह खुलासा राजस्थान के बूंदी में पकड़े गए एक नाबालिग ने पुलिस के सामने किया है। उसने ऐसी कई सारी वारदातों को अंजाम भी दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या सोने पर सरकार घटाएगी टैक्स? ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होने के चलते बढ़ रही देश में सोने की तस्करी। जी हाँ दोस्तों, देश में सोने की तस्करी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि सोने की कीमतों में लगातार उछाल के चलते जनवरी 2023 में सोने के आयात में 76% की गिरावट आई, जो 32 महीने में सबसे कम है। जबकि तस्करी वाले सोने की जब्ती में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 2 सालों में तस्करी वाले सोने की जब्ती में 62% से ज्यादा का उछाल आया है। दोस्तों राइटर्स की खबर के मुताबिक सोने के दामों में रिकॉर्ड उछाल के बाद ज्वेलर्स की खरीदारी को टाल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद की कि सरकार सोने के इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। ऐसा हुआ तो सोने के दाम में कमी लाने में मदद मिलेगी। जनवरी 2023 में केवल 11 टन सोना आयात किया गया, जबकि बीते वर्ष जनवरी 2022 में 45 टन सोना आयात किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क में चीतों को मिलेंगे नए साथी। 18 फरवरी को आएंगे 12 नए चीते। जी हाँ दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में चीतों को नए साथी मिलेंगे। विलुप्त हो चुके चीतों को हिंदुस्तान में वापस बसाने की मुहिम आगे बढ़ने वाली है। इसके दूसरे चरण में 12 और चीते भारत लाए जा रहे हैं। इस बार सभी चीते दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हैं। पिछले साल 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जो सौगात दी थी, उसमें अब एक और अध्याय जुड़ने वाला है। उस दिन जब पीएम मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आजाद छोड़ा था, तो देश के वन्य जीव के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। अब इन चीतों को नया दोस्त मिलने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोवियत रूस की तरह कम्युनिस्ट चीन का अंत इतिहास के राख के ढेर पर होगा। निक्की हेली की खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पुख्ता करने उतरी भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेत्री निक्की हेली ने अपने तेवरों से जता दिया है कि चीन को लेकर उनके तेवर कड़क और उग्र रहने वाले हैं। निक्की हेली ने कहा कि सोवियत रूस की तरह ही कम्युनिस्ट चीन का अंत भी इतिहास की राख के ढेर पर होगा। निक्की हेली ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में बीजिंग को सख्त चेतावनी दी। अमेरिका की ओर से चीन के विशाल जासूसी बैलून को अमेरिकी वायुसेना में गिराए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। भारतीय मूल की 51 वर्षीय रिपब्लिकन नेता निक्की हेली साउथ कैरोलिना से 2 बार गवर्नर रह चुकी है। इसके अलावा वे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत भी है। निक्की हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान किया। रिपब्लिकन पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए निक्की हेली को पहले अपनी पार्टी की नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मात देना होगा। दोस्तों ट्रंप भी राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आपके पास 6 फीट 4 इंच वाले गेंदबाज हैं तो पत्रकार के सवाल पर राहुल द्रविड़ के जवाब ने लूटी महफिल। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा, जिसे पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता था। दोस्तों टेस्ट मैच से पहले टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बातचीत की और टीम की रणनीति पर अपनी राय दी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करने के क्रम में टीम के कोच द्रविड़ से टीम इंडिया में क्वालिटी लेफ्ट हैंड पेसर
स्टार्टर्स के न होने को लेकर सवाल किया गया। उवाये की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करने के क्रम में एक पत्रकार ने कोच द्रविड़ से सवाल किया और पूछा कि भारतीय टीम में लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज नहीं है, जैसा विरोधी टीम में मिचेल स्टार्क या फिर पाकिस्तानी टीम में शाहीन अफरीदी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? द्रविड़ ने इस सवाल का दिलचस्प जवाब दिया। कोच द्रविड़ ने इस सवाल पर अपनी राय दी और कहा कि सिर्फ बाएं हाथ का गेंदबाज होने से उसे सीधे टीम में शामिल नहीं किया जा सकता, उसे घरेलू स्तर पर परफॉर्म करना होगा, इसके बाद ही टीम में उसका चयन होगा। हमारे चयनकर्ता बाएं हाथ के गेंदबाज की खोज लगातार कर रहे हैं। एक बाएं हाथ का गेंदबाज अपने साथ कई विविधताएं लेकर आता है। अर्शदीप ने हाल ही में वनडे में बेहतर करके दिखाया है। दोस्तों, कोच द्रविड़ ने कहा कि हमारे पास भी दिग्गज बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इरफान पठान, जहीर खान का नाम आप लेना भूल गए। द्रविड़ ने इसके बाद मजाकिया अंदाज में पत्रकार के सामने एक सवाल रख दिया। भारतीय टीम के कोच ने सीधे तौर पर उनसे कहा कि अगर आपकी नज़र में 6 फीट वाले बॉलर हैं तो हमें बताएं। भारत में लंबे बॉलरों को खोज निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से इंडिया का कौन सा महान नेता जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि लौह पुरुष के नाम से कौन से महान नेता को भारत में पहचाना जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी सदा के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।